बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से पुलिस इंतजामिया एक बिल्कुल बेमुहार हुई पड़ी हैं, उनको कोई रोक सकता है? उनको सिर्फ अदालतें रोक सकती हैं। इमरान खान ने कल चीफ जस्टिस को एक खत लिखा, उनको बताया कि लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सियासी चीजों में रुकावटें डाली जा रही हैं। लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस साहब का कहां पे फोकस है? काजी फायज ईसा साहब का फोकस है जी अफसरान के साथ साहब ना लिखें, जी आला अदलिया को आला अदलिया ना लिखें। सर ये मसला नहीं है। आज सुबह सवेरे से एक पूरे कबीले ने सर के ऊपर आसमान उठाया हुआ है। वो कह रहे हैं जी काजी फायज ईसा साहब का बहुत बड़ा कदम। क्या बहुत बड़ा कदम जी? एक उन्होंने लैंड क्रूजर और एक BMW जो है वो सरेंडर कर दिया और कैश को नीलामी की जाए और ये 61 मिलियन रुपीस जो है उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगाया जाए। सर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 61 मिलियन की गाड़ियां इस्तेमाल कर लें, कौम के खजाने से चली गई, पैसा लग गया। मुल्क बदतरीन बहरान से गुजर रहा है और हमारे आला अदलिया के आला मुंसफीन जो है वो सत्तू पी के सो रहे हैं। वो समझते हैं कि लोग गाड़ियां नीलाम करने से, साहब ना लिखने से, उन चीजों से खुश होंगे। नहीं जनाब, यह मौरख किरदार का तयन करेगा कि मुल्क बदतरीन बहरान से है, बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को सांस लेने की भी आजादी लगता है वो किसी से नहीं दी जा रही है, उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। अब बिल आखिर अदालत जागी है और आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो क्या बुलाएं जी, कौन है जो तहरीक इंसाफ को रोक रहा है और क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा है? तो बिल आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलावा आ गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया जाए, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो तो समझते हैं जनाब निगरान हुकूमतें आ गई हैं, तो जिस दिन वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो है वो हम अगली चीजों को देखेंगे। उनसे आज सहाफियों ने गैर रस्मी तौर पर पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। उनका जी 8 फरवरी से 54 दिन का हिसाब लगा लें, इंतखाबी शेड्यूल बर वक्त जारी करेंगे। हम तो हर काम जो है वो वक्त के ऊपर कर रहे हैं। मालूम नहीं है कौन सा काम वक्त के ऊपर कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। मुल्क में 90 रोज में इलेक्शन होना था, नहीं हो रहा। यह अलग बात है, वो पहले लम्स वाले स्टूडेंट हैं, अब तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर नौजवान सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों की धूम है। ये बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, सब गली मोहल्लों में ये बातें हैं। आप किस किस का मुंह पकड़ेंगे, आप किस किस को रोकेंगे, ये आपकी तरफ है। अब पेशावर हाई कोर्ट बिल आखिर मैदान में आई है और पेशावर हाई कोर्ट ने चूंकि हुक्म दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी जाए, तो उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं या उनको जलसे जुलूस या सियासी एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी हो गई है बल्कि सवाल उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन करने से न रोका जाए और उनको इजाजत दी जाए। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज नूर खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया है और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है कि आप पेश हों। और उनसे कहा गया, अदालती हुक्मनामे में लिखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो जाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि क्या वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से वाकिफ हैं, आगाह है, तो कितने आगाह हैं कि उनको पता है कि इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या चल रहा है। और उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही तो क्या इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के खिलाफ अब तक कोई एक्शन लिया है? जाहिर है वो जो वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर रोकने वाली पुलिस है वो तो IG खैबर पख्तूनख्वा के नीचे है और चीफ सेक्रेटरी के अहकामात भी उस पर वहां पर बड़े जरूरी हैं। तो क्या निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है कि आप जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? साथ यह पूछा गया है कि बाकी सियासी पार्टियां वर्कर्स कन्वेंशन जलसे कर रही हैं और तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही। यह अदालत का इंतहाई कदम है और यह उठाना बहुत जरूरी था। उसकी वजह यह है अगर अदालतें नहीं आएंगी तो आइन का तहफ्फुज कौन करेगा? क्या हमने यह बताना है
कि इन अदालतों से सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता है? क्या हमने यह बताना है कि जब ताकतवरों के इस मुल्क के अंदर मफादात को कोई गड़बड़ होने लगती है तो रात को अदालतें खुल जाती हैं और जजेस शायद जूते भी नहीं पहनते, भाग के दौड़ के अदालतों में रात को पहुंच जाते हैं, और आम पाकिस्तानी के लिए इन अदालतों में से सिर्फ बढ़के और रिमार्क्स हैं? वो आज नीलामी के ऊपर सिद्दीक जान ने बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा। उनका चीफ जस्टिस साहब गाड़ियां नीलाम ना करें, ये अदालतों की इमारतें नीलाम कर दे ताकि लोगों को पता चले कि यहां पे कितना कोई इंसाफ और क्या कुछ होता है। पहले भी पता है इस मुल्क के अंदर इंसाफ किस कदर होता है। अब ये तो हो गया मामला एक तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो चल रहा है। अच्छा, दूसरा एक मुलाकात का शोर मचा हुआ है। मुलाकात का शोर कैसे मचा हुआ है? एक तो हमारे यहां तस्वुर यह है कि जो चीज आती है हमारे सीनियर लोग भी और बाकी भी सनसनी फैलाने के लिए मार्केट में फेंक देते हैं। मसलन हुआ यह कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं, वो ज़ाहिर एक सीनियर तज्जियाकार है और सहाफ़ी हैं, बड़े काबिल एहतराम है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट उन्होंने रात को किया। उन्होंने कहा इत्तला है कि इमरान खान की अडियाला जेल में अहम मुलाकात हो चुकी है। अहम मुलाकातें किससे हुई है? कौन मुलाकात करने वाला था? किस मकसद के लिए हुई है? यह जाहिर है पूरे सवालों जवाब है। और क्या इस मुलाकात से जो वो दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बेहतरी आएगी या कोई बेहतरी आ रही है या सूरत हाल में कोई तब्दीली आएगी या आ रही है? अब यह बताना था। और उसके बाद इस मुलाकात का शोर मच गया। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुझे कम से कम खैर की खबर दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शंस होने तक जो मंसूबा है, नवाज शरीफ को हर सूरत कौम के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। मैं मुसल्लत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर तो नवाज शरीफ वोट के जरिए, फेयर प्ले के जरिए आते तो यह बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन चूंकि अब कौम को बताया जाएगा कि तुम लोग कहते हो हमने नवाज शरीफ को नहीं लेके आना और हम कहते हैं हमने लेके आना है, तो कौम का और तुम्हारा वोट मानी नहीं रखता, हम जो है वो लेके आएंगे। वो तलत हुसैन के प्रोग्राम में बच्चा कह रहा था अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर आपने फैसला कर लिया है तो कौम को जूते की नोक के ऊपर रखें, करें ऑर्डिनेंस जारी, करें नोटिफिकेशन जारी, बताएं जी हमने बिठा दिया। कौम की क्या मजाल है? कौम तो रियाया है, कौम तो आमीन कहेगी। अच्छा, अब ये मुलाकात वाली बातें हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर शोर मच गया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जाहिर है कि फिर उनके भी कुछ तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कुछ लोग मीडिया में छोड़े हुए हैं। तो मैं वो कहता हूं कि हसन अयूब हो गया, अंसार अब्बासी हो गए और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, वो कहीं और मौकिफ लेके आते हैं, वो आजकल सो कॉल्ड तर्जुमान है। तो हसन अयूब ने फिर कहा कि इमरान खान से जेल में अहम मुलाकात का झूठा चूरन बेचने वाले ये बात सिर्फ अपनी सोशल मीडिया अहमियत कायम रखने के लिए फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में ना तो इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने उनसे मुलाकात की है और ना ही मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इरादा है। जबकि अहम बात जो सबको याद रखनी चाहिए कि रावी इस वक्त चैन ही चैन लिख रहा है, उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई मुस्तकबिल करीब के अंदर मुलाकात का इरादा भी नहीं है। और मेरा भी जाती ख्याल यही है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से इंटरेक्ट नहीं करेगी, ना वो करने का इरादा रखती है, ना इतने कोई ऐसे ताल्लुकात हैं। इलेक्शन होगा, इलेक्शन जैसे भी वो मैनेज किया जाएगा, इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। उसके बाद क्या सूरत हाल और सिनेरियो बनता है, यही वो वजह है जिसकी वजह से आज मैंने अंसार अब्बासी वाली सुबह आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि वो वजीर आजम बनेंगे, और यह भी फैसला नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने करना क्या, क्योंकि खबरें तो ये वस्त दिसंबर के अंदर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो सूरत हाल अभी बड़ी आगे चलेगी और मैच लंबा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।